हमारे प्यारे प्यारे परमपिता परमात्मा जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारी जीवन रूपी नैया को पार ले जाने वाले हैं, वो इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों का ज्ञान का श्रृंगार करते। तो जो आत्माएं ज्ञान को सत्यता से सुनती हैं, वो पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक गदगद होती है। मैं कल परसों गीत सुन रहा था, ओ ढपली वाले ढपली बजा, मैं नाचूं तो नचा। तो असली ढपली वाला कौन है? कितना बाबा आकर के ढपली बजाते हैं, ज्ञान की का अगम निगम के भेद खोले। तो ऐसे बाबा कई बार कहते थे, मुझे पर्सनली चिट्ठी में लिखा था बाबा ने, बच्चे बाबा के सामने ऐसे बच्चे आए हुए हैं, बाबा ज्ञान की डांस करते हैं। जैसे टीचर के सामने अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, तो टीचर के दिल दिमाग से अच्छे अच्छे वर्ड्स निकलते हैं, गुए गुए राज निकलते हैं। तो बाबा आकर के अगम निगम के भेद खोलते। सबसे पहले बाबा ने हमारा श्रृंगार किया, पक्का पक्का बुद्धि बिठाया कि बच्चा तू तो सृष्टि का हीरो है, तू श्री नारायण था, सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण। तो मुझे ऐसा साक्षात्कार हुआ, मेरी विवेक शक्ति ने माना कि बाबा का बिल्कुल ठीक है। मुझे फील हुआ कि मैं अभी नारायण खड़ा हुआ हूँ। तो बाबा के कहने का इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल वर्ड से कि हमें स्वीकार हो। जी बाबा, बच्चे क्या ये थोड़ा सा समय पवित्र नहीं बनो? जी बाबा ज़रूर बने, क्यों नहीं बनेंगे बाबा, आप कहो और हम ना माने। बाबा आपकी आज्ञा सिर माथे, और वैसे भी जीवन का भरोसा नहीं है। तो कैसे बाबा ने आकर के हमारे लक्ष्य की पहचान दी, हमें वास्तविकता बताई, तुम पवित्र आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, धर्म आत्माएं हो। बच्चे तुम्हारे जैसा तो पवित्र आत्मा संसार में कोई हुआ ही नहीं है। मैं गुप्त हूँ, तुम प्रत्यक्ष हो। तुम्हारे देखो मंदिर कितने बनते हैं, तुम्हारे मंदिर देखो कैसे सजे सजाए हैं, कितने गहने उन पर डाले हुए हैं, पहने हुए हैं। और मेरी मूर्ति तो धरती पर है, सिंहासन तुमको मिलता है, और तुम मेरे डबल पुजारी, पूजा होती तुम्हारी। मेरे साथ शिवलिंग के साथ भी शालिग्राम के रूप में होती है, और देवी देवताओं के अलग। तुम कितने मेरे से भी ऊंच बनते हो। तो बाबा ने हमको कितने ऊंचे स्थान पर हमारी बुद्धि को टिकाया। तुम संसार की सर्वोच्च से सर्वोच्च आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, मेरे बच्चे हो। तो बच्चे तुमको कितना नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। तब बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे हे नींद को जीतने वाले, रात को उठ कर के ख्याल है, बाबा आप इतनी बड़ी हमें लॉटरी देते हो, इतना कुबेर का खजाना हमें देते हो, जहाँ नाना प्रकार के सुख है। सतयुग में तो सुख की बरसात होती है। माँ के गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक, बुढ़ापे तक, बुढ़ापा ही नहीं है, बाल सफ़ेद नहीं होते, झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, कोई चुंदे मुंदे नहीं होते, कोई बीमारी नहीं होती, वहाँ माया नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई आपस में कोई कलह कलेश नहीं है। उसको कहा गया सुख धाम, हेवन, पैराडाइज, स्वर्ग, जन्नत, रामपुरी, कृष्णपुरी, शिवालय, खीर सागर। ऐसी दुनिया में बाबा ने मेरा नाम टॉप पर लिखा है। ये सोचो, मेरा नाम टॉप पर लिखा है बाबा ने। तो बाबा मैं आपका किन शब्दों में आपका धन्यवाद। सारा कल्प भी आपको मैं याद करूँ ना। कोई मरता है ना, कहते हरिद्वार में जाओ, जाके देखो, कहते अभी तुम्हारी माँ मर गई है, 40 दिन तक ना पीपल के पेड़ में पानी डालना। वो तो 40 दिन कहते हैं, हम तो कहते हैं बाबा हम सारा कल्प भी आपको याद करें ना, ये भी बहुत थोड़ा है। इतना पतित को पावन करना, कांटे को फूल बनाना, कौड़ी तुल्य को हीरे जैसा बनाना, काले को गोरा कराना, पत्थर को पारस कराना, ऐसा उपकार कोई कर सकता है? सोचो। तो ऐसे बाप पर कितना फिदा होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके थे, आपके रहेंगे। बाबा ये जीवन, बाकी रेस्ट ऑफ दी जो जीवन है जो हमारी बची है, आपके ही है।
हम अपनी मन मत पर नहीं चलेंगे, आपकी आज्ञा सिर माथे बाबा। ऐसा पक्का पक्का प्रण करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि में पक्का ज्ञान बैठ जाता है वो बाप पर कुर्बान जाते हैं। बाबा मैं जन्म लूँ और हर जन्म में आप पर वारी जाऊँ, कुर्बान जाऊँ, तो भी थोड़ा है, हम मूल्य चुका नहीं सकते। बाबा ने कितनी बड़ी मेहरबानी की। हम तो सुनते थे माया से माया मिले कर कर लंबे हाथ, तुलसीदास गरीब की कोई ना पूछे बात। यहाँ तो बाबा, कहाँ बाबा कहाँ हम। बाबा आकर के हम पतितों को आके गले लगाते हैं, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। आपने तो देखा नहीं, मैंने देखा है। बाबा को चिट्ठी जाती थी, बच्चे इस ट्रेन से इस टाइम पर यहाँ आ रहे हैं, बाबा गेट पर बैठे हैं, सर्दी का दिन है, आग जला करके बैठे हुए हैं, मेरे बच्चे आ रहे हैं। जैसे उड़ीकते हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को रिसीव करते हैं, ऐसे बाबा रिसीव करने के लिए बैठ गए। सचमुच तू प्यार का सागर है, तू दया का सागर है, तू कृपा निधान है। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान, वो हमको मिला है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुमको सोचो, विचार करो तुम्हें कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। तो यही बात याद रखने से धरती पर पैर टिकते नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कितने मेरे लाडले बच्चे हो, मीठे बच्चे हो, सिकिले दे बच्चे। बाबा ने कभी नहीं कहा तुम पतित हो, विकारी हो, भ्रष्टाचारी हो। बाबा ने कहा आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ मेरे रूहानी बच्चे, आओ मेरे सिक्किलदे बच्चे, आओ मेरे नूरे रत्न बच्चे। बाबा ने हमेशा ऐसे, चिट्ठी में भी बाबा लिखते थे मेरे कलप पहले वाले महावीर बच्चे, अंगद समान तुम स्थिर रहने वाले बच्चे, बच्चे विकारों पर को हनन करने वाले हनुमान बच्चे, पवन पुत्र बच्चे, तुम तो सदा उड़ते रहते हो। ऐसे बाबा शब्दों के द्वारा हमको कितना महान आत्मा अभी भी बना रहे, और उनकी दया से, उनकी ही शिक्षाओं से हम कितने नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते। तो ऐसे बाप को कितना प्यार में याद करना, खो जाना चाहिए, समा जाना चाहिए। मैं क्या बताऊँ आपको। कहते हैं कि इस जन्म तो मैं तेरे गले लगा लूँ और दूसरे जन्म तो मैं तेरी सजनी बनूँ या साजन बनूँ। तो ऐसा प्यारा, ऐसा मीठा प्यारा बाबा, ऐसा नूरे नैनों को श्रेष्ठ बनाने वाला बाबा हमको मिला। तो ऐसे बाप को बहुत बहुत दिल व जान, सिकवा प्रेम से बहुत याद करना चाहिए। और सोचो बाबा मिला है, यही जीवन है। सारे कल्प में एक बार बाबा का आना होता है, और वो भी इसी समय। तो इसी समय ही बाबा की दुआएं, बाबा का आशीर्वाद, बाबा का प्यार, बाबा का खजाना, इस समय। अच्छा, ओम शांति। क्यों